दोस्तों आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है गणित विषय का 2021-22 उससे संबंधित यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यह एक आपका मॉडल पेपर के तौर पर है जिसमें आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न बनकर आएंगे, ठीक है। तो इनके लिए आप ध्यान से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, बहुपद 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो होगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनमें से कोई एक आपका मान हो सकता है। यहाँ पर 4 आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके लिए तैयार करना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही आए, यहाँ पर संख्या बदल दी जाएंगी। जैसे 6x माइनस 3x वर्ग प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू भी कुछ बदल देंगे। तो यहाँ पर इसके लिए आपको तैयार रहना है इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। फिर ठीक है, बाई अक्ष से बिंदु 3, 4 की लंबिक दूरी है तो यह आपके लिए बतानी होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है कि जो जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस प्रकार के प्रश्नों के लिए यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो आपके लिए इससे हेल्पफुल हो जाएगा यह वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें से आपके लिए कोई एक करना है। तो पहले आप इन जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इनके लिए भी आप इनके आंसर सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में आप इससे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके लिए परीक्षा में सहायता हो जाएगी, ठीक है। फिर शून्य बहुपद की घात क्या होती है बताना है आपके लिए। और फिर इसके बाद में है बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि का मान क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए कोटि कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो वो बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कोटि का मान निकालना सीख लेंगे। संख्या कोई भी हो सकती है, तो जरूर नहीं यही संख्या है। फिर यहाँ पर सत्य असत्य कथन बताने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा आ चुका है जिसमें आपके लिए सत्य असत्य कथन बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला दिखाई दे रहा है कि मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है, यह बताना सत्य है असत्य है, ठीक है। रेखिक बहुपद में चर की घात अधिकतम 1 होती है, यह भी बताना है सत्य है या असत्य है। अगर आप कमेंट करके पूछते हैं कि आपके लिए इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर हैं वो चाहिए, तो मैं वो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। उस चैनल की लिंक आपके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पर। तो बिंदु 2, 3 दोनों अक्ष x तथा y अक्ष पर स्थित हैं, तो ये भी बताना है कि हैं या नहीं। करणी 2 बहुपद का घात 1/2 है, ये भी बताना है कि नहीं। करणी का मान कितना होता है आपके लिए समझना होगा। पहले 1/2 ही होता है, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रश्न 3 है आपका जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले पूछा गया है कि चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 4 भाग हैं और एक भरा हुआ है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 1/4 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है 5/15 में 5 का भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 515 में 5 का भाग दे देंगे और इसका जितना भी आपका भागफल आता है वो लिख देंगे। तो भाग देना आपके लिए आना चाहिए, ठीक है। संख्या बदल सकती है, इस प्रकार के प्रश्न तैयार करेंगे। फिर तीसरा है 3/4 गुणित 12/22, ठीक है। इस प्रकार के आपके लिए क्या करना है, 2 भिन्नों का गुणा करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनका गुणा जो भी आएगा वो लिख देंगे। फिर 4/3 माइनस 1/2, यहाँ पर आपका चौथा जो प्रश्न है ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या की वो भर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न दिए जा रहे हैं इनके लिए सॉल्व करके देखना होगा आपको। इसी तरह से और भी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार के बनते हैं आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें। जरूरी नहीं यही प्रश्न आए, तो आपके लिए तैयार रहना है आपके स्टडी को लेकर, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला है आपको क्या करनी, सही जोड़ियाँ बनानी है। तो व्रत का छायांकित भाग कितना है। तो यहाँ पर देखिए पहले गिन लेंगे कि कितने आपके भाग भरे हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 पार्ट हैं, 8 में से आपके 6 भरे हुए हैं, ठीक है। तो 6/8 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आकृति कोई भी हो सकती है और यहाँ की संख्या बदली भी जा सकती है। तो इस प्रकार के प्रश्न करना आना चाहिए। 3/4 जो है वो किसको सॉल्व करने पर आपका 3/4 आएगा, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो 3/4 ये हो जाएगा आपका 0.75 और 7/11 प्लस 4/11 कितना हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर हो जाए कितना, 11 कॉमन लेते हैं, 7 4 11 और 11/11 कितना कट जाता है, तो 1 बचता है, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करना आना चाहिए। 35 का 1/5, यहाँ पर आपको का की मान पता होना चाहिए कि का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 35 गुणित 1/5 कर देंगे। फिर इसको जो भी आपका उत्तर आता है तो वो उससे मैच करा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो 35 गुणित कितना करेंगे, 5। फिर जो भी आएगा उसका अपन क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। और फिर इस प्रकार से यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 40% कितना होता है, 40/100 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट घटाते ही क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर और इसका हो जाता है ये 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ियाँ तो मैंने बता दी हैं, आपके लिए खुद से करना आना चाहिए। सही जोड़ियाँ बदल सकती हैं और मैथ के प्रश्न हैं जो आपके, तो उनमें संख्या बदलती है, बाकी उनका पैटर्न सेम ही रहता है। तो कैसे सॉल्व करना है ये आपको आना चाहिए। फिर प्रश्न 5 आता है यहाँ पर कि यहाँ पर है कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताइए कि
रीटा ने कुल कितनी ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसकी कुल बर्फियाँ निकल आती हैं। अथवा में है सूरज ने एक किताब के पन्ने 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन सीमा ने उसी किताब के 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए कि दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो यहाँ पर भी आपके लिए टोटल कर देना है 265 और 165 को आप जोड़ देंगे तो कितने पन्ने पढ़े यह आपके लिए निकल कर आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न 6वां में नंबर में दिया है कि 5, 4, 8, 3 में कितना जोड़ें कि योग 5, 7, 8, 5 प्राप्त हो। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, एक दूसरे से घटा देंगे तो जितना भी उसका उत्तर आएगा वही हमें जोड़ना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे। ठीक है, और फिर जितना उत्तर आएगा वही हम लिख देंगे कि जो 8, 5, 4, 3 है उसमें जितना आपका उत्तर आया है वह जोड़ेंगे तो यह आपके लिए 5, 7, 8, 5 प्राप्त होगा। ठीक है। अथवा में भी पूछा है कि साहल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी, बताइए कि उसके पास अब कितने रुपये बचे। तो जितने की उसने किताबें खरीद ली हैं 1025 की, उसको हम 2490 में से घटा देते हैं तो यहाँ पर उसका उत्तर निकल कर आ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, सब आसान प्रश्न हैं, इनके लिए आप तैयार करेंगे। इससे संबंधित दूसरे प्रश्न भी बन सकते हैं तो इनके लिए भी आप तैयार कर लेंगे। प्रश्न 7 है। ठीक है, नीचे दी गई संख्याओं की संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए संख्या रेखा बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अथवा फिर इनके लिए आरोही क्रम अवरोही क्रम आपके लिए समझना पड़ेगा कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखनी है और फिर घटते क्रम में लिखनी है, मतलब जो संख्या छोटी है और फिर वो सबसे पहले आएगी, जो सब संख्या बड़ी है वो सबसे बाद में आएगी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये होता है आरोही क्रम और ये होता है अवरोही क्रम। फिर सरल करना आना चाहिए कि ये -15 -18, तो माइनस कितना हो जाता है प्लस, तो प्लस के 18 -15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सॉल्व करना आना चाहिए। 18वां प्रश्न हो जाता है सरल करना, या फिर उसी का अथवा में ये लिखा है इसको भी आना चाहिए। तो फिर इसके बाद में छायांकित कीजिए 3/4 भाग को। तो 4 बने हुए हैं आपके, 3 भाग को छायांकित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। फिर 10वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है। ठीक है, 12वां प्रश्न है। इस प्रकार के सही प्रश्न आपके लिए दिए जाएंगे तो इनमें से आपके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी के लिए तैयार करेंगे। पहले तो इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। कुछ प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि 2-4 प्रश्न अगर रिपीट हो जाते हैं तो आपके यही प्रश्न फंस जाते हैं, बाकी आपके लिए स्वयं से तैयार करने होते हैं। इस पैटर्न पर जितने प्रश्न होंगे उनके लिए आप तैयार करते जाएंगे। ठीक है। प्रश्न 13 है, किसी त्रिभुज के कोण 3:4 अनुपात में है, तब त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 दिया है, कुलदीप एक खेत पर काम करता है तो उसे एक दिन में 38 रुपये दिए जाते हैं, अगर वह 52 दिन काम करेगा तो वह कितना कमाएगा। तो पहले आपके लिए यहाँ पर निकालना है कि उसको एक दिन के कितने मिलते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से अगर वह 52 दिन काम करेगा तो कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 98 गुणित 52 कर देंगे, क्योंकि एक दिन के उसके 98 दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व करके देखना होगा। यहाँ पर प्रश्न बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न वही आता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका 15वां प्रश्न दिया गया है सरल करने के लिए, तो ये सरल करना आना चाहिए। माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना भी आ जाएगा। 16वां प्रश्न है, इसमें आपके लिए क्या दिया गया है, एक मतलब बहुपद दिया गया है जिसमें आपके लिए भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। फिर इसी प्रकार के 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न में आपके लिए इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच में ग्राफ पेपर पर अंकित करके बताना होगा कि कितनी इनके बीच की दूरी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर में। तो यहाँ पर है, एक आयत शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, और उनकी लंबाई चौड़ाई भी दी गई है, क्रमशः 3 और 5 है, और एक शीर्ष मूल बिंदु पर स्थित है। तो यह बताना है आपको। ठीक है, कि एक शीर्ष के मूल बिंदु पर स्थित है। फिर इसके बाद पुनः दिया गया प्रश्न अथवा में 3, 5 -8, 7 और 8, 3 और 0, 0 के भुज एवं कोटि ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए कोटि ज्ञात कैसे करते हैं यह बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या दी गई है, यह बदल कर आ सकती है, कोटि निकालना आपके लिए आना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 19 दिया गया है। प्रश्न 20 में भी आपके लिए एक प्रश्न है जिसमें सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है जिसमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 है, इनमें भी आपके लिए सर्वसमीका का प्रयोग करके एक पार्टिकुलर संख्या दी गई है जिसके ऊपर आपकी घात दी गई है। ठीक है, जितनी घात दी गई है उसका मान निकालना है इस संख्या के ऊपर। तो इसमें आप सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे और इस दी गई संख्या का मान ज्ञात करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 22 है और आपका अंतिम प्रश्न है जिसमें आपके लिए क्या है, 2 बिंदु दिए गए हैं और उनसे आपके लिए x और y अक्ष की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न 22 में आपके लिए जैसे कि दिख रहा है, एक बिंदु है 3, 4 और इसे x और y अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो x और y अक्ष से आपके लिए दूरी ज्ञात करना आना चाहिए। प्रश्न आपके बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी अर्धवार्षिक की गणित विषय की तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोज़ की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।